जैसे किसी मुर्दे ने उसे पकड़ा हो। जो सोना और पैसा उसने लूटा था वो उसकी आंखों के सामने सड़कर खून और काली राख में बदल गया। बिरजू डर से कांपने लगा। बक्से के अंदर से अब रोने और चीखने की डरावनी आवाजें आ रही थी, पर लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था। बिरजू ने कहा, मैं इस गांव का मालिक हूं, मैं नहीं डरूंगा। बिरजू चिल्लाया और गुस्से में उसने अपना पूरा चेहरा बक्से के बिल्कुल करीब कर दिया। बक्से के अंदर छोटे गांव वालों ने आसमान में एक विशाल डरावनी आंख देखी, बिरजू की आंख। पर अचानक बिरजू की नज़र उस छोटे से घर पर पड़ी जो उसी का ही घर था। बक्से के अंदर जो छोटा बिरजू था वो सोना नहीं लूट रहा था, वो डर के मारे अपने कमरे की छत की तरफ देख रहा था। बिरजू के पूरे जिस्म में एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। फिर अचानक उसके कमरे की रोशनी चली गई। टिक 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 एक आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत बड़ा बक्सा खोल रहा हो। बिरजू ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। उसके होश उड़ गए। उसके असली कमरे की छत धीरे धीरे खुल रही थी और छत की जगह आसमान के बादलों के बीच से एक विशाल सड़ियों पुराना झुर्रियों वाला चेहरा झांक रहा था। वो वही बूढ़ा अजनबी था जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं। वो कोई अजनबी बूढ़ा नहीं था, वो था लालच का दरिंदा। उसने बिरजू से बोला, मैंने कहा था ना बिरजू, इसके अंदर जो है वो इंसान की औकात से बहुत बाहर है, मगर लालच ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया था। अब भुगत। फिर आसमान से एक विशाल सड़ी हुई खाल वाला हाथ नीचे आया और बिरजू के पूरे घर को एक खिलौने की तरह दबोच लिया। बिरजू की नींद अचानक खुली। इतने भयानक सपने के बाद बिरजू ने अपने अंदर के लालच को छोड़कर अच्छा और ईमानदार आदमी बन गया। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में लालच एक ऐसा जहर है जो पहले आपको ताकतवर होने का एहसास दिलाता है और फिर आपकी ही दुनिया उजाड़ देता है। जो लोग दूसरों को अपने पैरों तले दबाना चाहते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में हर शैतान के ऊपर एक और बड़ा शैतान बैठा होता है। लालच का बक्सा कभी नहीं भरता, आखिर में इंसान खुद उसी में कैद हो जाता है।